नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक जादुई कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है चमकती सूर्यकांत मणि का रहस्य। एक समय की बात है, एक सुंदर गांव था जिसका नाम था शांतिवन। यह गांव हरे भरे जंगल के ठीक बगल में बसा हुआ था। जंगल में एक रहस्यमयी चमकती हुई सूर्यकांत मणि थी, जिसके कारण पूरा जंगल हमेशा धूप और खुशबू से भरा रहता था। जंगल के जानवर और पेड़ पौधे हमेशा खुश रहते थे और उनकी हंसी पूरे जंगल में गूंजती रहती थी। गांव का एक छोटा लड़का था रवि, जो बहुत दयालु और साहसी था। रवि को जंगल से बहुत प्यार था। वह हर सुबह जंगल में जाकर पेड़ों से बातें करता और जानवरों के साथ खेलता था। जंगल उसकी खुशियों का खजाना था और सूर्यकांत मणि उस खजाने की चमक थी। एक दिन सुबह रवि जब सोकर उठा तो उसने देखा कि खिड़की से आने वाली धूप बहुत फीकी है। हवा में ठंडक थी और पक्षियों का चहचहाना भी सुनाई नहीं दे रहा था। रवि को अजीब लगा। वह तुरंत जंगल की ओर भागा। जैसे ही वह जंगल में पहुंचा, उसने देखा कि वहां सब कुछ बदल गया था। पेड़ मुरझाए हुए लग रहे थे, फूलों की चमक गायब थी और हवा में उदासी थी। जानवर भी अपनी मान से बाहर नहीं आ रहे थे। पूरा जंगल जैसे किसी गहरे दुख में डूब गया था। रवि समझ गया कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। सूर्यकांत मणि की चमक गायब थी। रवि बहुत चिंतित हुआ। उसने एक पेड़ के नीचे उदास बैठे अपने दोस्त चंचल गिलहरी को देखा। चंचल हमेशा फुर्तीला और खुश रहता था, लेकिन आज वह भी बहुत उदास था। क्या हुआ है चंचल? रवि ने पूछा। चंचल ने दुखी होकर बताया, सूर्यकांत मणि गायब हो गई है। उसकी चमक के बिना जंगल ठंडा और उदास हो गया है। हम सब बहुत परेशान हैं। रवि ने तुरंत फैसला किया, हमें सूर्यकांत मणि को ढूंढना होगा। चलो, हम मिलकर उसे खोजते हैं। चंचल की आंखों में थोड़ी उम्मीद चमकी और वह रवि के साथ चलने को तैयार हो गया। चंचल ने याद किया, कल शाम को मैंने फुसफुसाते झरने विस्परिंग वाटरफॉल के पास कुछ चमकती हुई चीज देखी थी, लेकिन मैंने सोचा कि वह कोई साधारण पत्थर होगा। शायद वह सूर्यकांत मणि ही हो। रवि और चंचल ने फुसफुसाते झरने की ओर जाने का फैसला किया। यह जगह जंगल के थोड़ा अंदर थी। रवि और चंचल ने अपनी यात्रा शुरू की। उनके दिल में उम्मीद और थोड़ी चिंता दोनों थी। रास्ता कठिन था। उन्हें घनी झाड़ियों से होकर गुजरना पड़ा और टेढ़ी-मेढ़ी जड़ों पर से संभल कर चलना पड़ा। एक जगह उन्हें एक छोटा सा नाला पार करना था। रवि ने चंचल को अपनी हथेली पर बिठाया और सावधानी से पत्थरों पर पैर रखते हुए नाला पार किया। रास्ते में एक बड़े पेड़ की शाखा पर एक चिड़िया का घोंसला था, जो तेज हवा से डोल रहा था। रवि ने रुककर घोंसले को सहारा दिया ताकि अंडे सुरक्षित रहें। चंचल भी उसकी मदद कर रहा था। उनकी दोस्ती और बहादुरी उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही थी। हर कदम पर उन्हें लग रहा था कि वे मणि के करीब पहुंच रहे हैं। कुछ देर चलने के बाद वे फुसफुसाते झरने के पास पहुंचे। झरने का पानी भी आज उतनी तेजी से नहीं बह रहा था और उसकी फुसफुसाहट भी उदास लग रही थी। वहां एक ऊंचे पेड़ पर बैठा नीलकंठ उल्लू था, जो जंगल का सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता था। नीलकंठ की आंखें हमेशा चमकती रहती थी, लेकिन आज वे भी थोड़ी मुरझाई हुई थी। नीलकंठ अंकल, क्या आपको पता है सूर्यकांत मणि कहाँ है? रवि ने पूछा। नीलकंठ ने अपनी गर्दन घुमाई और गंभीर आवाज में कहा, आओ बच्चों, मुझे पता था कि तुम लोग आओगे। सूर्यकांत मणि को शरारती बौने ले गए हैं। उन्होंने सोचा कि वह एक सुंदर खिलौना है और उसे अपनी गुफा में छिपा दिया है। नीलकंठ ने उन्हें बौनों की गुफा का रास्ता दिखाया। गुफा जंगल के उस हिस्से में है जहां पेड़ बहुत घने और झाड़ियां नुकीली हैं। बौने बहुत चंचल होते हैं। उन्हें दूसरों की चीजों से खेलने में मजा आता है, पर वे बुरे नहीं हैं। तुम्हें उन्हें समझाना होगा कि यह मणि कितनी खास है, नीलकंठ ने बताया। रवि और चंचल ने नीलकंठ का धन्यवाद किया और बौनों की गुफा की ओर बढ़ने लगे। रास्ता वाकई और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था।
झाड़ियां उनके कपड़ों में अटक रही थी और जमीन पर पत्थरों का ढेर था। लेकिन रवि और चंचल हिम्मत नहीं हारे। जैसे ही वे गुफा के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि गुफा के मुहाने पर रंग बिरंगे पत्थरों का एक छोटा सा रास्ता बना हुआ था। यह बौनों की चाल थी। लगता है यह बौनों का बनाया हुआ कोई खेल है, चंचल फुसफुसाया। रवि ने ध्यान से देखा। पत्थरों को कुछ इस तरह से रखा गया था कि उन्हें बिना छुए अंदर जाना असंभव था। हमें इन पत्थरों को बिना हिलाए आगे बढ़ना होगा, रवि ने कहा। चंचल अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए पत्थरों के बीच से सरक गया, जबकि रवि ने एक एक कदम सोच समझ कर रखा, अपने हाथों से रास्ता बनाते हुए। यह एक छोटी सी पहेली थी, लेकिन उन्होंने मिलकर इसे हल कर लिया। आखिरकार वे बौनों की गुफा में दाखिल हुए। गुफा के अंदर रोशनी बहुत कम थी, लेकिन जैसे ही उनकी आंखें अंधेरे की आदी हुईं, उन्होंने देखा कि कुछ छोटे छोटे बौने एक चमकती हुई चीज से खेल रहे थे। यह चमकती चीज कोई और नहीं, बल्कि उनकी प्यारी सूर्यकांत मणि ही थी। बौने मणि को उछाल रहे थे, उस पर कूद रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि यह मणि जंगल के लिए कितनी जरूरी है। रवि और चंचल उन्हें देखकर हैरान रह गए। मणि अब एक खिलौना बन चुकी थी। रवि धीरे से उनके पास गया। नमस्ते प्यारे बौने, उसने कहा। बौने चौंक गए और मणि को पकड़कर एक कोने में छिप गए। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, हम दोस्त हैं। मैं रवि हूँ और यह चंचल है। हम यह बताने आए हैं कि जिस चमकती हुई चीज से तुम खेल रहे हो, वह कोई साधारण खिलौना नहीं है। यह सूर्यकांत मणि है और इसके बिना हमारा जंगल बीमार हो गया है। पेड़ पौधे उदास हैं और जानवर ठंड से कांप रहे हैं। क्या तुम देख नहीं रहे कि बाहर कितनी उदासी छाई है? बौनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें रवि की बात समझ में आने लगी। एक छोटे बौने ने कहा, हमें नहीं पता था कि यह इतनी जरूरी है। हमें लगा यह बस एक सुंदर चमकदार पत्थर है। रवि ने समझाया, यह जंगल की जान है। इसकी चमक से ही जंगल में गर्मी और खुशियां आती हैं। बौनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मणि को रवि को वापस कर दिया। हमें माफ कर दो, रवि। हम नहीं जानते थे। हम इसे वापस देते हैं, दूसरे बौने ने कहा। रवि ने खुशी खुशी मणि ले ली और बौनों को धन्यवाद दिया। जैसे ही रवि गुफा से बाहर निकला और मणि को अपने हाथ में लिया, वैसे ही जंगल में एक हल्की सी चमक फैल गई। रवि और चंचल तेजी से जंगल की ओर भागे। जैसे ही वे जंगल के बीच पहुंचे, रवि ने सूर्यकांत मणि को उसके पुराने स्थान पर वापस रख दिया। और क्या हुआ? जैसे ही मणि अपने स्थान पर रखी गई, जंगल में फिर से वही पुरानी चमक लौट आई। सूरज की सुनहरी किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आने लगी, फूल फिर से खिल उठे और पक्षियों ने खुशी से चहचहाना शुरू कर दिया। सभी जानवर अपनी मान से बाहर आकर नाचने और गाने लगे। जंगल में फिर से खुशियां और जीवन लौट आया था। नीलकंठ उल्लू ने अपनी आंखों को चमकाया और अपनी बुद्धिमानी भरी मुस्कान दी। कुछ दिनों बाद वे छोटे बौने जंगल में रवि और चंचल से मिलने आए। उन्होंने रवि से दोस्ती कर ली और वादा किया कि वे कभी भी किसी की चीज बिना पूछे नहीं लेंगे। रवि, चंचल, नीलकंठ और बौने सब मिलकर जंगल का ध्यान रखने लगे। जंगल फिर से शांति और खुशियों का घर बन गया। रवि ने सीखा कि साहस, दयालुता और दूसरों के प्रति समझदारी से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। और सबसे बढ़कर टीम वर्क की शक्ति अद्भुत होती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और मिलजुल कर काम करने से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। समझदारी और दयालुता से हर किसी का दिल जीता जा सकता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।